हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल का वर्क। इससे पहले वाला वीडियो हम देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे दिया है कि फैक्टोरियल 10, ये क्या है, फैक्टोरियल 10। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 7 8 9 और 10, यानी कि कोई भी फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एक से लेके जो भी फैक्टोरियल दिया है, ठीक है, उस सभी को गुना कर देंगे तो हमारा फैक्टोरियल, अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन करके जो भी वैल्यू होगा वो हमारा फैक्टोरियल 10 का वैल्यू होगा। लेकिन हम लोग को पूछा क्या जाता है क्वेश्चन कि इसमें जो है फैक्टोरियल 10 में कितना बार 2 आएगा, ठीक है। तो कितना बार 3 आएगा, कितना बार 5 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 3, ये सब हमको पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा थोड़ा हम उसको आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए यहाँ बोला है यदि 146 फैक्टोरियल है तो 3 पे पावर n से अगर ये विभाजित है तो महत्तम मान, यानी कि कितना बार 3 आएगा इस 146 को। जब आप फैक्टोरियल तोड़िएगा 1 गुना 2 गुना 3 इस तरह से जब चलेगा 146 बार, तो इसमें कितना बार, जैसे देखिए 3 इसमें एक बार हो गया, अगर 6 होगा तो इसमें भी एक बार 3 आया होगा, 9 होगा तो उसमें 2 बार 3 आएगा। तो इस तरह से आपको पता करना है कि आखिर ये कितना बार 3 आया है 146 में तोड़िए। तो अगर हम इस तरह से तोड़ेंगे तो हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए जो है हम लोग एक मतलब ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। देखिए इसको निकालने का एक सिंपल तरीका होता है, वो तरीका को हम लोग समझते हैं। देखिए अगर फैक्टोरियल 10 है, इसमें बोल रहा है कि 2 की संख्या निकालें, तो 2 की संख्या आप देख रहे हैं कि आपका 2 की संख्या कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए एक यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये तो तोड़ लिए हम सभी जानते हैं, लेकिन अब 2 कहाँ कहाँ है आप वो देखिए। 1 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 4 में भी 2 2 छुपा हुआ है। देखिए 2 गुना 2 करेंगे तब 4 होगा। 6 में देखिए 2 गुना 3, यानी कि 1 2 छुपा हुआ है इसमें भी। इसमें देखिए 8 में 3 2 छुपा हुआ है और इसमें, तो अगर टोटल 2 का बात करें तो देखिए 1 2 यहाँ पे है 2, तो 3 3 1 4 4 3 7 1 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 2 कितना है 8। अब हम इस तरह से निकालेंगे गिन गिन के तो हमको क्या होगा, जैसे 146 बोल देगा तब तो हमको दिक्कत, ये तो 10 था तब ना हम लोग निकाल लिए, लेकिन 146 रहेगा तो हमको क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे सिंपल है। इसको देखिए जिस तरह से आपका फैक्टोरियल 10 यहाँ पे दिया है, तो आप जो दिया रहेगा उसी को लिख लेंगे, ठीक है। 10 दिया रहेगा 10 लिख लेना है। आपको निकालना क्या है, तो 2 की संख्या निकालना है। किसकी संख्या निकालना है, 2 की संख्या। तो आप 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना है भागफल। क्या लिखना है, भागफल लिखना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर 2 से भाग दीजिए तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, देखिए 2 से इसमें भागा देंगे तो 5 आ जाएगा भागफल। अब इस 5 जो आया है तो 5 में और भागा लग सकता है, तो फिर इसी में 2 से भागा दे देंगे। तो 2 से भागा देंगे तो 2 बार में तो कट जाएगा, फिर और साथ में इसको जोड़ते जाएंगे। फिर इस 2 में आपको 2 से भागा देना, कितना बार में कट जाएगा, एक बार। अगर टोटल आप देखिएगा तो 5 2 7 1 8, टोटल नंबर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए आप अगर बोल दे फैक्टोरियल 24, ठीक है, अगर बोल दे फैक्टोरियल 24 में आपका 2 की संख्या निकालना है। किसकी संख्या निकालना है, 2 की संख्या। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको सबसे पहले जिसमें फैक्टोरियल बोला है उसको लिख देंगे और उसमें 2 से भागा दे देंगे। काहे कि 2 की संख्या पूछ रहा है तो 2 से भागा दे देंगे। कितना आया, 12। फिर इसी में भागा दे देंगे 2 से 6, फिर इसी में 2 से भागा दे देंगे। भागफल लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, भागफल। हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे भागफल लिखा जाता है। 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार, एक बार। अब तो ज्यादा आएगा नहीं, तो 12 6 18, 18 3 कितना हो गया 21, 21 1 22, टोटल नंबर ऑफ 2 कितना होगा
22 को, यानी कि 24 फैक्टोरियल को अगर तोड़ेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इस तरह से अगर हम लोग करेंगे 24 तक, और देखिए हम लोग गिनेंगे 1 2 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे हम लोग गिनेंगे इस तरह से, जैसे 8 है तो 3 3 को 2 यहाँ पे होगा तो 3 2 5 1 6, तो आपको यहीं पे दिख रहा है, बीच में और ढेर सारा होगा। तो इस तरह से हम लोग अगर काउंट करेंगे तो हमको क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो उसके लिए ये एक ट्रिक है आपको, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं, आगे और समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ देगा क्वेश्चन में, जैसे बोल दे 120 में, ठीक है, 120 फैक्टोरियल है में 3 की संख्या, क्या बोल दे, 3 की संख्या निकाल। तो 3 का संख्या कैसे निकालेंगे, 120 बटे 3 कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे भागफल लिखते जाना है। क्या लिखना है, भागफल। भागफल लिखेंगे तो क्या होगा, 40 प्लस फिर 13 तिया 39, फिर इसमें 3 से भागा देंगे तो 3 चौके 12, फिर इसमें देंगे 3 से भागा तो 1 बार। ये जो आपका कैलकुलेशन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इधर हो गया 45 10 55 3 58। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 3 कितना होगा, नंबर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, टोटल 58 को, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो इसे पूछेगा नहीं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से, बोलेगा 146 में 3 पे पावर n से विभाजित है तो उसकी संख्या n का महत्तम मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे, जिस तरह से अगर बात करें इसमें पहला क्वेश्चन अगर बात कर ले तो यहाँ पे क्या बोला है, 146, देखिए यहाँ पे बोला फैक्टोरियल 146, फैक्टोरियल 146 में जो है ये है 3 पे पावर n। ठीक है, और बोल रहा है n का महत्तम मान निकाल, n का महत्तम मान निकाल। n का महत्तम मान का मतलब क्या हुआ, देखिए 3 पे पावर n है ना, तो यानी कि 3 जो है n बार तक गुना हुआ होगा, इसका मतलब। और इस ये अगर सभी बात का हम निचोड़ निकालें तो इसका मतलब 3 की संख्या पूछ रहा है, 3 की संख्या। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए क्या करेंगे, 146 बटे 3 कर लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा आपको, देखिए 4 तिया 12, 4 से 3 चौके 12, यहाँ पे बच गया 2 26, 3 अठर 24, फिर इसी में 3 से भागा देंगे, 16 तिया 48, भागफल लिखना है, शेषफल को छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर 3 से देंगे तो 5 तिया 15, फिर 3 से देंगे तो 3 का 1, और उसके बाद तो नहीं कटने वाला है, तो अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 6 6 6 12 8 20 के 0 हासिल 2 4 1 5 2 7, यानी टोटल नंबर ऑफ 3 कितना हो जाएगा इसमें, 70। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, हमें आशा है कि आपको यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे वाला क्वेश्चन हम थोड़ा देख लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें बोला है 124 पे x फैक्टोरियल 124 में 2 पावर n का निकालना है। ठीक है, 124 में 2 पे पावर n का, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए 124 फैक्टोरियल बोला है, उसमें 2 की संख्या पूछ रहा है, तो 124 में 2 की संख्या निकालना है। तो 2 की संख्या कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट करेंगे 124 बटे 2, इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 प्लस 31 प्लस 15 प्लस यहाँ पे आपका फिर 7 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, ये आपका जो ऐड करके होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हम जितना भी आपको बताए हैं वो आप गौर किए होंगे कि हम जितना भी अभी तक बताए हैं वो सभी क्या बताए हैं, अभाज्य संख्या के लिए। ठीक है, ये क्या था, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के लिए ये सभी था। ठीक है, हम जैसे बोल लेते हैं 2 की संख्या, 3 की संख्या, 5 की संख्या,
ये सब निकालने के लिए ये तरीका है। लेकिन अगर हमको कंपोजिट नंबर पूछ दे, जैसे 8 का संख्या, 8 की संख्या पूछ दे, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखेंगे अगले वीडियो में। 4 की संख्या पूछ दे, 4 की संख्या, फिर पूछ दे आपको 6 की संख्या, 6 की संख्या, अगर इस सब को अगर हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगला वीडियो जस्ट इसके बाद आएगा, उसमें आप लोग इसको देख पाएंगे। तब तक उस पर आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बजा लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि हम कोई भी अगर वीडियो डालेंगे तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।